सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलामती मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उस जीवित परमेश्वर का, जिसकी अनुग्रह और दया और कृपा के द्वारा आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। और मैं स्वागत करता हूँ गॉड ऑफ मिशन चैनल के लिए, जिनकी मेहनत और लगन के द्वारा आज बहुत से लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुँच रहा है और बहुत से लोग उद्धार का संदेश सुन रहे हैं और अपने जीवन में उद्धार को पा रहे हैं। सो परमेश्वर उन सभी को आशीष करे। आज का जो हमारा वचन है, परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति के से निकालेगा और हमें इस्तेमाल करेगा। और मैं इस वचन को आगे ले जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता अभी तक संभाला, आगे की अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता करें। हर एक वचन पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह और आपकी दया के द्वारा होने पाए। पवित्र आत्मा आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा हमारे होठों को छुए और अपने पवित्र आत्मा से भर के हर एक वचन बोलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो हम लोग जो वचन हम लोग देखेंगे वो दूसरा राजा अध्याय 5 और उसका पहला पद। वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है। वो व्यक्ति बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सामर्थी और बहुत ही सेना का सेनापति है। वो हर चीज़ में परिपूर्ण है, पर उसको एक बीमारी है, एक समस्या है, जिसके कारण वो बहुत चिंतित है। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में जो चलने वाली हैं वो हमारे सामने आती है। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो आइए हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम नामान था। वो राजा का सेनापति था और वो उसको परमेश्वर ने उसको अरामियों को विजयी किया था। और वह शूरवीर था, वो बहुत ही ताकतवर था, क्योंकि वो जिसको चाहता था वो जीत लेता था। पर उसको एक समस्या थी, उसके पास सब कुछ था क्योंकि वो सेनापति था, क्योंकि उसको किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। वो चाहे तो सेना को ऑर्डर देता था और वो चाहे तो जिस राज्य पे चढ़ाई कर सकता था। और वो इतना कुशल था, इतना ताकतवर था, इतना सामर्थी था कि वो जिस जगह पे जाता था, जिस राज्य में जाता था, जिस देश में वो जाता था, उस देश को वो जीत लिया करता था। इसलिए उसका जो राजा था वहाँ का, वो भी बहुत ही खुश था। पर वो सारी चीज़ें उसमें, सारा कुशल, सारी ताकत, शायद वो पैसे से भी भरपूर, क्योंकि वो राजा के साथ में रहता था, वो सेनापति था, वो शायद पैसे से भी भरपूर था। उसने अपना सब कुछ अपना लगाया होगा। अच्छे डॉक्टरों के पास गया होगा, अच्छे वैद्यों के पास गया होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपने जीवन में लाया होगा कि ये बीमारी ठीक हो जाए। पर वो बीमारी उसके जीवन से नहीं गई। एक बार की बात है, यह बाइबल इस प्रकार बताती है कि अरामी लोग दल बांधकर इजरायली के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। वहाँ पे एक बार जब ऐसे उन्होंने आक्रमण किया तो वह एक राज्य में गए, जहाँ पे जिस राज्य का नाम था इजराइल में जब इन लोग गए तो वहाँ पे एक लड़की को बंदी बना के ले आए। और वो जो आराम का सेनापति था वो बोल रहा था कि मैं इसको ले जाऊंगा और अपने बीबी के लिए इसको क्या करूँगी, इसकी ये सेवा टहल करेगी। जब वो लाता है और वहाँ पे उसको रख दिया करता है, पर वो जब लड़की वो आती है, वो छोटी लड़की आती है और वो वहाँ काम करती थी और उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी।
पर वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की कृपा में वो रहती थी। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ती चली कि वो परमेश्वर की दासी थी, परमेश्वर की सेवा करती थी, परमेश्वर की आज्ञाओं को परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। और लिखा है सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हालेलुया। वो एक दिन वो देखती है, शायद वो बार बार वो सेनापति आता होगा नामान और देखता होगा, अपने पत्नी के पास जाता होगा, बात करता होगा, पर जब बात करता होगा तो वो शायद कहीं ना कहीं वो दुखी होगा। एक दिन उस लड़की ने देखा और उसने अपने स्वामी की पत्नी से कहा, यदि ये व्यक्ति अगर जो मेरे सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तो पूछ रही इसका क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाह रही हो तुम। तब वो बोलती है कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। ये लड़की छोटी लड़की है, बहुत ही छोटी लड़की है, पर ये सेनापति को राय दे रही है, सेनापति के बता रही है उसके कि ये जो हमारा स्वामी है, अगर जो वहाँ पे जाता और वो उसके ऊपर हाथ रखता, प्रार्थना करता तो इसका कोढ़ ठीक हो जाता। उसने बहुत ही शायद वो किया होगा, हो सकता है वो कहता कि ये छोटी लड़की मुझको राय दे रही है, अरे ये बंदी बना के मैं इसको खुद लाया हूँ, ये मुझको सलाह दे रही है। इस प्रकार से उसने नहीं सोचा, पर उसने जब उससे कहा तो उसको एक बात लग गई उसके मन में, उसको विश्वास हुआ कि शायद ये छोटी लड़की है, ये बता रही, शायद अभी तक मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं, बहुत सी जगहों पे गया, बहुत सा पैसा लगाया है, सब कुछ किया, मैं इसके बताए हुए रास्ते पे चलूँ, हो सकता है मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। उसने विश्वास किया और ये लड़की बोल रही है चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कहा, इजराइल लड़की इस प्रकार कहती है। वो विश्वास किया नामान ने, और वो जाता है राजा के पास और बोलता है कि प्रभु, ये जिस लड़की को मैं लाया हूँ वो लड़की ऐसा बोल रही है कि आप ऐसा करो, सोमरोन चले जाओ, वहाँ पे एक भविष्यवक्ता है जो प्रार्थना करेगा, और जब वो करेगा तो मेरा ये कोढ़ जो है ये ठीक हो जाएगा, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो आप ऐसा करो, आप उस राजा से बात करो, वहाँ के राज्य से आप एक चिट्ठी लिखो, आप दो हमको, हम जाए वहाँ पे, हम अपनी बीमारी को चाहते हैं हम ठीक करना, हमें विश्वास है कि मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार वो राजा से बात करता है और वो उसको चिट्ठी देता है, और वो नामान क्या करता है, वो विश्वास करके चल देता है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे दी गई, वो जो लड़की है वो लड़की बंधुआ की लड़की है। आप शायद आज बंधुआई में हो, आप कमजोर हो, छोटे हो, निर्बल हो, मत डरिए, परमेश्वर का सुसमाचार करिए, परमेश्वर के वचन को लोगों को बताइए कि प्रभु आपकी बीमारी को ठीक करने वाला, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देने वाला, आपको कर्जे से दूर करने वाला, आपकी विपत्ति को लेने वाला है। आप जिस दिन परमेश्वर के काम को करना चालू कर दे, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करना चालू कर देगा, आपके जीवन में आशीषें वो देगा। क्योंकि ये लड़की, जब ये छोटी लड़की होकर, बंधुआ लड़की होकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रही, तो हम लोग क्या इतना गिरे हैं, इतना हम कम हैं, इतना हम छोटे हैं, इतना हम कमजोर हैं कि हम उस छोटी सी लड़की से गए गुजरे हैं। आइए हम सब लोग मिलके प्रभु के संदेश को ले जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए छोटी मोटी बीमारी, कोढ़ कुछ भी नहीं है। हमारी हर एक लेप्रोसिसी, हर एक बीमारी, वो चाहे हार्ट अटैक की हो, चाहे शुगर की हो, डायबिटीज हो, वो स्टोन की हो, हर एक समस्या को परमेश्वर हमारा दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। ये व्यक्ति विश्वास करके ये जा रहा है वहां पे, और तब वो लिखा है, प्रभु के पास जाकर कहा दिया, इजराइल लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना लेकर 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हुआ।
ये व्यक्ति बहुत सा रुपया पैसा सोना चांदी लेके गया और ले जाने के बाद में ये वहां पे जाता है और उस राजा से मिलता है और राजा बोलता है जा उस भविष्यवक्ता के पास मिल। और वहां जाता है तो देखता है वो व्यक्ति बहुत ही जंगल में कहीं रहता है और ये जैसे ही भविष्यवक्ता देखता है एलीशा और बोलता है कि तू वहीं रुक जा, तो बोलता है मैं तो सोचता होगा कि ये मुझको यहीं से रोक दे रहा है, ये शायद ये जानना होगा कि कह रहा होगा कि ये जा रहे हैं वहाँ, ये शायद हमको कुछ करेंगे, कुछ हमारे सर पे हाथ रखेंगे, कुछ हमारे लिए कुछ करेंगे, हमें रोकेंगे, पर ये तो रास्ते से मुझे लौटा दे रहे हैं, इस प्रकार वो सोचता होगा। तो इसने जैसे ही कहा तुम जाओ और उसमें क्या करो, जाके वहाँ पे एक नदी थी और नदी में बोलता है कि तुम जाओ वहाँ पे स्नान कर लो। और वो जाता है, एक नदी है जहाँ पे वो बोलता है, यहाँ पे लिखा है 10 में, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे जब ऐसा बोलता है, तू जा यरदन में जाके तू 7 डुबकी मार ले और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसने ना तो उससे बोला कि आने के लिए, ना तो बैठने के लिए बोला। अरे बोलता है कि ये शायद सोच रहा होगा क्या हमारे राज्य में नदियां नहीं है क्या, हमारे जो मैं यहाँ नदी में नहाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, वो उसने शायद उसके राज्य में बड़ी बड़ी नदी होंगी। पर इस व्यक्ति ने सोचा होगा कि मैं क्या करूं। ये व्यक्ति जाता है, बहुत गुस्सा हुआ होगा और फिर भी वहां पे उसका जो सोचा होगा कि मैं आया हूं तो इतना कर लूं। अरे जैसे गया 1 डुबकी 2 डुबकी, जैसे इसने डुबकी मारी और उसके बाद क्या होता है, जैसे 7 डुबकी पूरी हुई, इसका शरीर बिल्कुल बच्चे का समान हो गया, इसका रोग चला गया, इसका कोढ़ ठीक होगा और ये चंगा होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन में चाहे जैसी समस्या हो, आप प्रभु पे विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को लेकर जाए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी हर एक बीमारी को, हर एक रोग को प्रभु दूर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वही हमारा मार्ग, सत्य, जीवन है। वो हमें हर एक रोगों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, आदि अनंत मैं हूँ, क्योंकि अल्फा ओमेगा वही है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु पे विश्वास करें और परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को सुसमाचार सुनाएं और इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। सो सभी को जय मसीह।